हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे आज के हुए एग्जाम का। जैसे 20 नवंबर, जो आज 20 नवंबर को एग्जाम हुआ है एनटीए यूजीसी नेट का, इसके पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। एंड गाइज, वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, दैट इज की जो पेपर है वो ऑनलाइन हुआ है तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं है। बिकॉज जब ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आया है। ऐसे में यहाँ पर जब एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आपको जो याद रहता है दैट इज मेमोरी बेस्ड, जो आपके मेमोरी में रह जाता है कि क्वेश्चन आया था या इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था, उन चीजों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे फीडबैक दिया है और उसी फीडबैक के बेस पे हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो ये मत कहना है कि सर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दो या कंप्लीट क्वेश्चन आपने क्यों नहीं डाले हैं। यहाँ पर कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड यहाँ पर जो है वो चीजें डाली गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगी कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और आई थिंक आप सभी को पता होगा, मैंने आपको यूट्यूब सेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको आईसीटी के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करे थे इस बार जारी पक्का सीरीज में। इसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं विद एग्जाम्पल हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा इस बार जारी पक्का सीरीज जो है हमारी एमसीक्यूज की, उसमें से सेम क्वेश्चन यहाँ पर फंसा था। इसके अलावा अगर यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एजीपी दैट इज एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट एंड टीबी दैट इज टेराबाइट। तो मैंने आपको हमेशा से कहता हूं कि आईसीटी की जो फुल फॉर्म होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म याद कर लो और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कल एक लिस्ट जो कि फुल फॉर्म की होगी। मैं आपको अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, सभी के जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस, फुल फॉर्म पूछी गई थी वीएलई की, जो कि हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो आई थिंक ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें वर्चुअल लर्निंग की बात की जा रही है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी गई थी। इसके अलावा गाइस हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉप 26। कॉप 26 जो कि अभी रिसेंटली ही हुआ है, 2021 में ही हुआ है ये, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, more commonly known as COP 26 was 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी हुई है रिसेंटली। और ये 26वीं कॉन्फ्रेंस है, इसी वजह से इसको हम COP 26 के नाम से जानते हैं। held at the SEC Center and in Glasgow, Scotland, United Kingdom from 31st October to 13th November 2021. The president of the conference was UK Cabinet Minister आलोक शर्मा। तो यहाँ पर इससे इस चीज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, आई थिंक 4 से 5 दिन पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर लिया था जो कि COP 26 समिट 2021 के ऊपर ही मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट मोदी जी ने यहाँ पर 5 तत्व की बात की है, आई थिंक 5 अमृत की बात की है। तो अमृत कौन से हैं इनको जानना भी जरूरी है। तो अभी तक आप लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा तो देख लेना, इसी चैनल पे आपको जो लेक्चर ये वाला अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड लेक्चर है ये, 100% कुछ ना कुछ इस बार पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक नहीं देखा इस लेक्चर को तो फटाफट से देख लो, ये जो लेक्चर है इसी चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, एक बार सर्च कर लेना वीडियोस में जाकर के। इसके अलावा गाइज यहाँ पर पेरिस अग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था और बायोडाइवर्सिटी डिकेड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बायोडाइवर्सिटी डिकेड है वो क्या है, दैट इज 2011 से 2020 के बीच को जो 10 साल है इसको हमने बायोडाइवर्सिटी डिकेड का नाम दिया है। और ये किसने दिया है, ये दिया है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस की, with a view to contributing to the implementation of the strategic plan for biodiversity for the period 2011 to 2020। तो जो 10 साल का जो पीरियड है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी डिकेड के नाम से जानते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। इसके अलावा गाइस पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ GIAN। तो GIAN की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी और हर बार ही फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, चाहे वो आईसीटी की हो चाहे आपकी हायर एजुकेशन की हो, फुल फॉर्म दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये GIAN प्रोग्राम है क्या, इसको एक बार समझ लेते हैं। कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर सेम टॉपिक पूछे जाते हैं तो आपको
उसका आंसर करना इजी हो जाता है। सो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन वाज लॉन्च इन 2015। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, जिसको अभी हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि एक प्रोग्राम है, एकेडमिक नेटवर्क प्रोग्राम है। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका एम क्या था गाइस? एम था टू एट टैपिंग द talent pool of scientists and entrepreneurs to engage with the institutes of higher education in India to augment the country's existing academic resources, accelerate the pace of quality reform and further strengthen India's scientific and technological capabilities। तो इंडिया की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, जिसका एम ये था कि जो आपके साइंटिस्ट हैं या जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये हमारे हायर एजुकेशन से जुड़ें, समझें, और जो अपनी नॉलेज है, जो है नॉलेज इन्होंने गेन करी है, उसको शेयर करें, ताकि जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन चीज़ों को समझें और इस फील्ड में आगे एक्सप्लोर करें। इसके अलावा गाइस साक्षात पोर्टल पे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी साक्षात पोर्टल क्या है? इट इज एन एजुकेशनल पोर्टल ऑन इंटरनेट, और ये है क्या? इट इज परसीव्ड टू बी सिंगल स्टॉप एजुकेशन पोर्टल फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। It is a free portal launched by the Honorable President of India on 30th October 2006। 2006 में इसको लॉन्च किया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे जो थे। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो एक बार गूगल कर लेना, थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लेना। इसके अलावा गाइस रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था। रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन था एक्शन रिसर्च, रिसर्च स्टेप्स एंड रिसर्च डिजाइन। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है। जो मेरी प्रीमियम क्लासेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितनी भी मैंने प्रीमियम क्लासेस ली हैं रिसर्च के ऊपर, इसमें मैंने आपको रिसर्च मेथड बहुत डिटेल में, बहुत ही एग्जाम्पल लेकर के इजी वे में समझाए थे। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर रिसर्च मेथड के आई थिंक 2 पार्ट हुए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो ये दोनों ही वीडियो लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च मेथड के ऊपर तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, 100% पूछा गया था इस बार भी, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा गाइस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कवर किया हुआ है। सैम्पलिंग क्या होते हैं, सैम्पलिंग के मेथड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसके अलावा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लो फटाफट। कुछ रिसर्च के स्टेप्स होते हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में। इन सभी चीजों को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ये जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी प्रीमियम क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस के जो लिंक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में परसेंटेज और लेटर कोडिंग के ऊपर, और आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सभी टॉपिक को मैंने भी कवर किया था अपनी वीडियोस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग में मैंने यहाँ पे आपको नंबर सीरीज भी करवाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक लेटर सीरीज भी करवाया हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे मैंने आपको लेटर सीरीज भी करवाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। क्वेश्चंस में मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करी हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, एक बार इनको गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन कैसा भी होगा, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा गाइस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर था। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है, हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बना था, और आई थिंक नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी, नेक्स्ट जो पेपर अपकमिंग डेज में है उनमें भी बनेगा। ओजोन लेयर पे क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, नल हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था। आपको पता होगा रिसर्च में 2 तरह की हाइपोथेसिस होती हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इन हाइपोथेसिस को भी मैंने कवर किया है, जो मैंने अपने रिसर्च की वीडियोस बनाई थी प्रीमियम क्लासेस में, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन था। इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ टीचिंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? दैट इज एन इवेल्युएशन जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो यूज करते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है क्लासरूम की, उसको हम अच्छा कर सकें, उसको बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें। और ये हैंड टू हैंड होता है, और जनरली ये इनफॉर्मल होता है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो लेक्चर्स में, तो आप उनको देख लेना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर रिसर्च जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो कोविड-19 के ऊपर था, तो ये भी काफी इतना टफ नहीं था, इजी लेवल का था। तो ये आपका एनालिसिस है गाइस, ऐसे मैं एनालिसिस करता रहूंगा, जो अपकमिंग डेज में जितने भी एग्जाम होंगे सभी का एनालिसिस की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।